ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं अपने हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ा हमने? हेनरी नियम, उसकी सीमाएं पढ़ ली हमने। ठीक है, तो हेनरी नियम के अनुप्रयोग हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही महत्व के हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो इनको हम अगर अप्लाई करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला अनुप्रयोग बता रहे हैं, नंबर 1, पेय पदार्थों में। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक होती है, पेय पदार्थ कौन कौन से हो गए? बियर हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, शैम्पेन हो गई और सोडा वाटर हो गया, या जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हाई प्रेशर पर भरी जाती है, जिससे उनका टेस्ट मेंटेन रहे या टेस्ट बरकरार रहे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल के रख दें थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए, तो क्या हो जाएगी? उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। सारा खेल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो उसके अंदर हाई प्रेशर पे भरी हुई है। और आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक जब भी लेते हैं हम चाहते हैं वो चिल्ड मिले, या हम उसको ज़्यादा ठंडा करके पीते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्यों? जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी कोल्ड ड्रिंक में, या जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। इसीलिए क्या होगा? उसका टेस्ट अच्छा होगा। और कौन सा नियम फॉलो करता है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बोलता है कि तापमान कम करेंगे और दाब बढ़ाएंगे तो कोई भी गैस है उसकी द्रव में सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, विलेयता अधिक होगी। समझ आ गई? पेय पदार्थ जितने भी होंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाले, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर भरी आती है। उसका कारण है इससे उसका टेस्ट मेंटेन रहे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? गैसों की बढ़ जाती है। पहला क्लियर हो गया था। दूसरा नंबर है, दूसरा जो हम पढ़ रहे थे कौन सा है? समुद्री, कौन सा है? समुद्री गोताखोरों, सी डाइवर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, समुद्री गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग, ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग। सही है, सिलेंडर का उपयोग। आप देखते हो जो समुद्री गोताखोर है वो क्या कर देते हैं, जब भी वो समुद्र में जाते हैं तो वो अपने पीछे क्या लाद के ले जाते हैं? सिलेंडर ले आते हैं। उस सिलेंडर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और भी गैसें होती हैं, हीलियम भी होती है, और क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, जो अपने साथ वो सिलेंडर ले जाते हैं। उसका कारण भी बताएंगे। उसमें जो सिलेंडर में गैस का जो रेशियो होता है, हमारा जो सामान्य रेशियो होता है गैस का, जो हमारे वातावरण में है 1 ATM पर कितना होता है? 21% ऑक्सीजन और 78%, और उसके बाद अन्य गैसें हैं। तो वो समुद्री गोताखोर सिलेंडर जब ऑक्सीजन का ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट किया जाता है, कम कर दिया जाता है, इसके किसके? मोल फ्रैक्शन को, और ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दिया जाता है। जो सिलेंडर ले जाते हैं उसमें लगभग जो हीलियम है कितनी होती है बेटे? 11.7% तो कौन होती है? हीलियम होती है। और ऑक्सीजन जो O2 होती है वो लगभग 32.1% होती है। ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है N2 कितनी होती है? 56.2%। यानी इस रेशियो में ले आया जाता है। अब वहाँ पर जब हम समुद्री गोताखोर क्यों ले जा रहे हैं भाई? वो चाहे तो समुद्र की सतह पे आके बार बार सांस लेके फिर से अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो सिलेंडर अपने साथ ले जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि जब गोताखोर या कोई भी व्यक्ति समुद्र के अंदर डाइव लगाएगा, उसमें गोता लगाएगा, तो समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। उसका अधिक घनत्व होने के कारण जब वो सामान्य वायु को इनहेल करेगा या सामान्य वायु को ग्रहण करेगा और समुद्र में के अंदर जाएगा, तो उसके ब्लड में नाइट्रोजन घुल जाएगी। सामान्य जो हमारी स्थिति है या समुद्र की सतह पर इतना दाब नहीं होता है, जबकि नाइट्रोजन जब अगर आएगी, उसने इनहेल की, तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। लेकिन समुद्र के
जल का दाब अधिक होने के कारण, उसका घनत्व अधिक होने के कारण बॉडी में प्रेशर लगता है और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, घुलती है। साथ ही साथ कौन घुल जाता है उसमें, नाइट्रोजन भी घुल जाती है, जबकि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन है वो एक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है बॉडी में। जैसे ही समुद्री गोताखोर समुद्र से बाहर आएगा, है ना, सतह पे आएगा अंदर से, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसके बबल्स इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे नसों में, और जिसकी वजह से क्या होगा, गांठें पड़ जाएंगी और हो सकता है नसें डैमेज भी हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो समुद्री गोताखोर है उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। और इसी पेन को जो कंडीशन है इसको बोलते हैं कंप्रेसिव सिकनेस और बैंड्स। क्या बोलते हैं, बैंड्स। यानी जब नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जाके घुलेगी तो जो एक मेडिकल कंडीशन डेवलप होगी उसको क्या बोलेंगे बेटे, बैंड्स बोलते हैं। और इन बैंड्स की वजह से क्या होगा, बॉडी में बहुत दर्द होगा, ठीक है, बहुत दर्द होगा, पीड़ा होगी, आदमी चिल्लाएगा भी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बेहोश भी हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस मेडिकल कंडीशन की वजह से एक प्रॉब्लम जो पेन की क्रिएट हो रही है, पेनफुल हो जाएगा, बैंड की वजह से कैसा हो जाएगा भाई, उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। और पेनफुल जब होती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव, क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव सिकनेस, संपीड़िता कमजोरी, कंप्रेसिव सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम सामान्य वायु का सिलेंडर ना ले जा करके समुद्र में, इस मिश्रण का सिलेंडर को हम लेके जाते हैं साथ में, जब समुद्र में जाएंगे या कोई भी गोताखोर जाएगा तो इस वाली कंसंट्रेशन को साथ में लेके जाएगा। ऐसे ही हम समुद्र तल से सतह पर आएंगे या नीचे से ऊपर आएंगे तो तुरंत प्रेशर हटे आएगा, और प्रेशर हटा तो वो नाइट्रोजन क्या करेगी, अब भाई वो तो यूज तो हुई नहीं है, ऑक्सीजन तो क्या हो गई, यूज हो गई, श्वसन की क्रिया में यूज हो गई, बाकी नाइट्रोजन तो यूज नहीं होगी। अब उसे वो तो निकलना है, वो रास्ता ढूंढेगी नहीं ढूंढेगी, हाँ या ना, तो वो ब्लड में घुली हुई है, अब इधर से तो श्वसन के द्वारा निकल नहीं सकती वो, तो उसे निकलने के लिए कोई और मार्ग ढूंढेगी, या तो नसें फाड़ेगी या पेट फाड़ेगी, जो भी होगा वो होगा, समझे। सामान्य तौर पे हम पे जो एक बायो मटेरियल दाब पड़ रहा है, समुद्र तल जल में जाओ तो एक बायो मटेरियल से दाब अधिक हो जाएगा, तो ये कारण समझ आ गई ना बात। तो ये चीज़ ध्यान रहे, और ये रेशियो याद कर लो, कभी आए तो आप लिख सकते हो। ये समुद्री गोताखोर ये अपने साथ ले जाएंगे क्या, अपना सिलेंडर। तीसरा जो हमने बोला था क्या, कौन से बेटे, जो पर्वतारोही हैं, है ना, वो भी अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। पर्वतारोही क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर, पर्वतारोही द्वारा हाँ, पर्वतारोही द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ ले जाना, शॉर्ट में ठीक है, साथ ले जाना। अब एक बात बताई थी आपको कि ये साथ ले जा रहा है, जैसे ये ले जा रहा है समुद्र वाला, ऐसे ये भी ले जाएंगे सिलेंडर, है ना, लेकिन वहां क्यों ले जा रहे हैं, पर्वतारोही क्यों ले जा रहा है भाई, हम तुम तो ले जाए, जो समुद्र वाला ले जा, पर्वतारोही क्यों ले जा रहा है, क्योंकि ऊपर जाके क्या हो जाएगी, जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है ना, जो एयर है उसका क्या हो जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दाब जब कम हो गया तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने की वजह से क्या होगा, जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन दिमाग को चाहिए वो नहीं आ पाएगी। और दूसरा क्या है, जब पर्वतारोही चढ़ेगा तो भाई ज़्यादा एनर्जी लगेगी, सांसें भी तेज चलेंगी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, सामान्य रूप से ऑक्सीजन और भी ज़्यादा चाहिए। तो दूसरा उसकी जो एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, एक तो पहले से ऑक्सीजन कम है वातावरण में, दूसरा वो हार्डवर्क कर रहा है, तो उसके अंदर बॉडी में जो श्वसन क्रिया होगी वो तेज़ी से होंगी, मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीडेशन होगा खाने का या एनर्जी का कंज्यूम होगी तो वो ज़्यादा होगी, सामान्य रूप से तो एनर्जी कम लगेगी। तो वहाँ पर क्या होगा, जब दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, पता लगा वहाँ ऊपर चढ़ने के बजाय वो चक्कर खा के नीचे गिर गया, है ना, तो वो चढ़ाई क्या करेगा। तो इसीलिए वो अपने साथ ले आते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आते हैं, जब वो माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हों, चाहे वो कहीं भी किसी उच्च श्रृंखला वाली पहाड़ी पे जा रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो, तो उनके साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है, ठीक है। अगला हो जाता है क्या, हाँ, ऊंची पर्वत
श्रृंखला, ऊंची पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले निवासियों में मानसिक विकार, मानसिक और शॉर्ट में दे रहा हूं मैं, मानसिक और क्या हो गया भाई, विकार, यानी मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा जो ऊंची पर्वत श्रृंखला पर रहेंगे। या कभी आप भी जाते हैं तो ऊंची पर्वत श्रृंखला पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पर यही सेम है, एकदम अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए एक दूसरे से, सेम चीज़ है। वो तो सिलेंडर ले आते हैं, उनका बता दिया, और जो नहीं ले आते वो वहीं रहे, वो तो जो काम नॉर्मल काम कर रहे हैं ना, ये तो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, तो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए। हाँ, धीरे धीरे करके आदत बन जाती है ना मरने की, आदत तो बन जाएगी। थोड़े शुरू में जाओगे, जिस दिन जाओगे उस दिन उल्टी होगी, जब वहाँ पे आराम से थोड़ी देर बिता लोगे तो क्या होगा, बॉडी उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहाँ पर वहाँ लोग निवास करते हैं, या हम लोग तुम जाएंगे तो हमें क्या होने लगती है, उल्टी या मिचली होने लगती है ना, दिमाग चकराने लगता है, जी घबराने लगता है, अजब अजीब सी क्या होती हैं, हरकतें होने लगती हैं। तो ऊपर जा रहे हैं और इतनी हरकतें हो रही, तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आए तो घर से सही थे, खूब तार के खाना खा के गए थे, नैनीताल जाते जाते बस में पलट दिया सारा। लोग जाते ना घर से, कभी भी आप पहाड़ पे जाएं तो खाना खा के ना जाएं, क्योंकि खाना खा के जाओगे दिमाग में चक्कर आएगा, ऑक्सीजन कम होगी, वो खाना पचेगा नहीं। भाई खाना ना पचने का कारण क्या है, अरे बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रही है, जब ऑक्सीजन जाएगी तभी तो डाइजेशन होगा, अरे श्वसन क्रिया होगी तभी तो फूड क्या होगा भाई, पचेगा, और जब पचेगा तभी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो जैसे ही पहाड़ पे जाओगे तो क्या हो जाती है, बॉडी एकदम कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है, क्या तबीयत ढीली हो गई यार, नासाज होगी तबीयत, है ना, नासाज हो जाएगी, और उनका साइज जो है क्या हो जाएगा, साइज बिगड़ जाएगा, है ना। तो आदमी जो खा के गया तान के, कभी भी पहाड़ पे जाओ, नैनीताल जाओ, जहाँ जाओ, और भी पहाड़ पे जाओ, मंसूरी जाओ, जितने भी जाना है, पेट भर के खाना खा के ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हैं, उससे क्या होगा, डाइजेशन होगा नहीं, और अगर उल्टी होती है तो वो वैसे का वैसे ही निकल जाएगा। खाली में इतना वजन ढो के ले जा रहे हो पहाड़ पे, 1-2 किलो, एक तो पहले से वजन है, और ऊपर से बैग ले गए, 1-2 किलो अपने पेट के अंदर ले गए, अब वो जाके वहाँ पर बस में आपने जाके बस लुगदी बना के दूसरे के ऊपर डाल दिया। तो ये चीज़ ध्यान रहे, पहाड़ पे जाओ तो ज़्यादा खाना खा के ना जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए जी मत लाएगा। और जो लोग परमानेंटली ऊंची श्रृंखलाओं पे रह रहे हैं, है ना, उनके दिमाग का एक प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है। ये सारी जो कंडीशन है कुल मिला के लास्ट में जाके एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या कौन सा बताया होगा, एनॉक्सिया। जैसे आपके सुबह घूमते हो कहते हैं, तो वहाँ पे कैसे यहाँ जगह ज़्यादा है, जहाँ पे आयतन ज़्यादा होगा वहीं तो वायु जाएगी। अब पहाड़ में पहले से पत्थर इतने हैं ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ वायु रहे कहाँ पाएगी, बर्तन भी तो चाहिए। तो प्लेस में कटोरा बहुत बड़ा है, अब वहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, कटोरे जगह, कटोरे में पत्थर रखा हुआ है, तो उस पत्थर में कितना एयर आ पाएगी, कितना जला पाएगा, पत्थर नहीं जगह घेर ली। तो इसीलिए वहाँ पर वायुदाब क्या है, कम है, और कोई कारण थोड़ी ना है। बात समझ में आ गई, नहीं आई बात समझ में? 3 अनुप्रयोग हो गए, 4 हो गए, 5 में पंजा पूरा कर देते। अगला है नंबर 5, जलीय जीव जंतुओं का ठंडे जल में अधिक अनुकूलन का होना। अधिक अनुकूलन क्यों होता है ठंडे जल में? जो जलीय जीव जंतु हैं वो ठंडे जल में रहना पसंद करेंगे। जितने भी जंतु हैं, मछली हुई, मेढक हुई, जो भी है, वो ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं, ना कि गर्म जल में। या धूप पड़ रही समय गर्मी है, गर्मी में अगर आप देखेंगे तो जीव जंतु हैं उस जगह पे ज़्यादा मिलेंगे, जलीय जीव जंतु या जलीय जो जंतु है, मछली है, मेढक है, और उसके अंदर झींगा, जो भी जितने भी जंतु हैं
वो उस जगह जहाँ वहाँ रहेंगे जहाँ पर ठंडा होगा या पानी में ठंडक होगी, पेड़ की छाँव होगी, वहाँ पर ज़्यादा होंगे। या उसके अंदर पानी के अंदर बहुत सारी खरपतवार या बहुत सारे शैवाल होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर भी, है ना। तो उनकी छाँव की वजह से वहाँ पर वो अपना निवास स्थान बनाते हैं। वो अपना निवास स्थान कहाँ बनाएंगे? जहाँ पर छाँव होगी या पेड़ की कहीं छाया पड़ रही है, वहाँ पर मछलियाँ अधिक मिलती हैं। जो मछली मारने वाले लोग हैं वो उस जगह पे ज़्यादा धावा बोलते हैं जहाँ पर पेड़ की छाँव हो। पता होता है मछली मारने वाले, आज मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर को सब पता होता है। तो मछली वाले ज़्यादातर क्या करते हैं? ठंडे पानी की तरफ जाएंगे। आपको कभी भी मछलियाँ पकड़नी हो, अन्याय ऐसा करना हो, तो ठंडा पानी जहाँ हो, जहाँ पेड़ की छाँव हो, तालाब के किनारे अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो उधर मछलियाँ आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ये एक ट्रिक है, किसी को बताना मत, ठीक है। तो ठंडे जल में मछलियाँ अधिक मिलेंगी गर्म जल की या सामान्य जल की अपेक्षा। क्यों? कारण क्या है? ठंडे जल में मछलियाँ अधिक मिल रही हैं सामान्य जल की अपेक्षा या गर्म जल की अपेक्षा। उसका कारण क्या बताया? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्यों? हाँ, तापमान कम होने पर जल में ऑक्सीजन अधिक घुल जाती है। तापमान कम होने के कारण ऑक्सीजन अधिक मात्रा में घुल जाती है, जिससे ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है जल में बढ़ जाती है और जीव जंतुओं को वो आसानी से उपलब्ध होती है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। जलीय जीव जंतु ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं सामान्य जल की अपेक्षा, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता अधिक होती है। हम जानते हैं हेनरी के नियम के अनुसार तापमान घटने पर द्रव में गैसों की विलेयता बढ़ती है। तो इसीलिए ठंडा जल आप पानी पिएंगे, कभी भी आप कहीं जाएं, बाहर जाएं, आपकी सांस फूल रही हो तो गर्म पानी का अपेक्षा क्या पिएं आप? ठंडा पानी पिएं। ठंडा पानी पिएंगे तो बॉडी को रिलीफ अच्छा मिलेगा। बेहोश हो जाता है कोई तो उस पर क्या करते हैं? ठंडा पानी डालते मुझे या पिला देते पानी। क्लियर हो गया? ये मुख्य रूप से आप इतने याद कर लीजिए, बाकी और भी हैं, पढ़ेंगे, नहीं आता तो हमसे पूछेंगे। इनमें से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बोर्ड में आते हैं। मछली वाला बहुत खास है, गोताखोर वाला है, पर्वतारोही वाला, मतलब सारे खास ही पे। कोल्ड ड्रिंक वाला भी है। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक में एक चीज़ बता दी थी मैंने, क्या होता है उससे? फीजी साउंड आता है ना, कल बताया था ना मैंने। कैसा साउंड आता है उसमें? फीजी, ऐसे करके आवाज़ आती है उसमें। जब ढक्कन खोलोगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर में भरी हुई है वो निकलने का प्रयास करती है, निकलती है। उसी की वजह से क्या होती है? मिस कॉल आती है वहाँ से। समझ आ गया? इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की।